हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथियर विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कोचिंग को देखने के बाद हमारा लिटिल वाइफू वहाँ से भागते हुए कहने लगा मेरे करीब मत आना। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं उसके पाँव पे चोट लगने की वजह से हमारा लिटिल वाइफू वहाँ पर गिर जाता है और दौड़ के मारी जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उसी बहुत कुछ महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और भी पीछे मुड़ के देखने लगा, जहाँ पर हम लोग देख पाते गुचेंगे अब उसके चोट को हील कर रहा है, जिससे देखते हुए लिटिल वाइफू कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर गुचेंगे उसके चोट को हील करते हुए उससे कहने लगा मैं शायद कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई बुरा इंसान भी नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ दूर से इस सीन को देखा था और मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आकर तुम्हें बचाने की कोशिश करने लगा। जो सुनने के बाद लिटिल वाइफू थोड़ा शांत होकर हमारे एमसी यानी गुचेंगे से पूछने लगा क्या तुम या वो मुझे मारने के लिए नहीं आए हो। जो सुनने के बाद गुचेंगे कहने लगा तो फिर मैं किस लिए तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हमारे लिटिल वाइफू से कहने लगा तुम पहले ही बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हो और तुम ज़्यादा आगे भी नहीं जा सकते। अगर तुम यहाँ से खुद भागने की कोशिश करने लगे तो फिर तुम किसी फेरोसियस बीस्ट के लिए एक खाना बन जाओगे। जो सुनने के बाद लिटिल बाबू थोड़ा सा घबरा कर गुचेंगे से पूछने लगा तो फिर क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो। जो सुनने के बाद गुचेंगे पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ पर अपने डेविल फेस की तरह दिख रहा है। और फिर अगली बार गुचेंगे लिटिल वाइफू को खड़ा करते हुए कहने लगा क्या मैं तुम्हारे नाम को आप जान सकता हूँ। जो सुनने के बाद लिटिल वाइफू थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा आकुइंग, चैन आकुइंग। दोस्तों हमारे लिटिल वाइफू का नाम चैन आकुइंग है, तो इसलिए मैं इसे आकुइंग ही कहूँगा। जो सुनने के बाद आप गुचेंगे कहने लगा क्या आकुइंग इस सोच में एक बहुत अच्छा नाम है, मैं तुम्हें सोच में मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तू मुझे क्या ऑफर कर सकते हो। जब हम लोग थोड़ा सा भी रिलेटेड नहीं है, जब हम लोग पूरी तरह से अनरिलेटेड हैं, तो अब शायद तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा चीज़ करने लगूँ और उसके बदले में कुछ भी बिना मांगू। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं आकुइंग थोड़ा सा सेहत होकर कहने लगा अगर तुम थोड़ा सा भी मानी नहीं करते हो। उसी वह गुचेंगे उसके बात को काटते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा उसके बदले में आकुइंग तुम मुझे तुम्हारी दुनिया के बारे में बताओगे। जो सुनने के बाद पहले आकुइंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली बॉल गुचेंगे से पीछे हाथते हुए कहने लगा तुम्हें तुम्हें किस तरह से इसके बारे में मालूम है। जो सुनी बात गुचेंगे थोड़ा सा कोल तो में कहने लगा इसमें थोड़ा सा भी स्ट्रेंज चीज क्या ही है। तुम्हें तुम्हारे ओरा को महसूस करने के बाद ये जरूर कह सकते हो तुम हमारी दुनिया के नहीं हो। और फिर गुचेंगे उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा और मैंने तुम्हें भी अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंसानों को भी देखा है। मैं सिर्फ थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, लेकिन जब तुम इसके नहीं बताना चाहते हैं तो फिर ऐसा समझ लो हम लोग गलती से यहाँ पर मिल गए थे। आधा वहाँ पर गाछ लगाना बंद करो, आप यहाँ से चलते हैं। सच में दोस्तों आधा उन सभी को मारने के बाद मिट्टी में तुबोत दिया है और फिर गाछ भी लगाने लगा उनके ऊपर। आप गुचेंगी की बात को सुने पर आधा कहने लगा ठीक है। अगली बार गुचेंगी को इस तरह से जाते हुए देखने के बाद आकुइंग थोड़ा सा परेशान में कहने लगा मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम पर यकीन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हुआ। हाँ जरूर, तुम खुद को एक अच्छा इंसान तो नहीं कह रहे हो, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट कह रहा है तुम जरूर एक अच्छा इंसान हो सकती हो। जो सुनी की बात गुचेंगे अपनी डेविल फेस बांधते हुए कहने लगा क्या, लेकिन किस लिए। जो सुनी की बात आकोइंग आप गुचेंगे से एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा हाँ जरूर, तुम बहुत ज्यादा रिफाइंड और अनस्किल्ड हो वॉरफेयर के अंदर, लेकिन तुम्हारी साबिन की जो स्ट्रेंथ है, अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी चोट पहुंचाना चाहते तो फिर तुम्हें इसके लिए किसी भी तरह की स्कीम करने की जरूरत नहीं है। और उसी वो आंखें अपने मन में कहने लगा इसकी साबिन की जो पावर है शायद ये इंसान कोई जो बहुत बड़ी तेतास का इंसान होगा यहाँ पर। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आंखों से कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा ही क्लेवर हो। अगली पल हमें अगले दिन का सीन दिखाता है जहाँ पर गुचेंगे और आधा गिरी तो इमोटल डायनेस्टी में वापस आने लगा और उन्हें देखने के बाद हर कोई कहने लगा गुचेंगे यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर गुचेंगे सेकंड प्रिंस से कहने लगा मैंने नहीं सोचा था सेकंड प्रिंस भी इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। जो सुनी के बाद सेकंड प्रिंस से जियाल वो कहने लगा सॉरी दोस्तों वो लाई कहने लगा हाँ मैंने भी नहीं सोचा था ये प्रिंस जितने जल्दी वापस आएगा, लेकिन इस बार जितने भी प्रेरित थे उन्हें मारना बहुत ज्यादा आसान था। और उसी पर थर्ड प्रिंस जियालो इन दोनों को देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली पर आधा थर्ड प्रिंस जियालो को चिढ़ाने लगा अपने जीप दिखाकर और आकुइंग अपने मन में सोचने लगा क्या इसका नाम यो मास्टर चेंगे है। आप सेकंड प्रिंस आकुइंग के देखने के बाद पूछने लगा ये द छोटा सा लड़की कौन है। जो सोने के बाद गुचेंग की आकुइंग से मिलाते हुए कहने लगा मुझे उसके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था और वो मुझे अपनी सिस्टर का याद दिलाता है।
इसलिए मैं उसे इस तरह से नहीं देख पा रहा था और इसीलिए मैंने उसे रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया है। सेकंड प्रिंस, मुझे नहीं लगता आप इससे कोई भी माइंड करेंगे, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद सेकंड प्रिंस हंसते हुए कहने लगा, हाँ ये चीज बिल्कुल नेचुरल है। ये लड़की शायद बहुत ज्यादा लकी है जो यंग मास्टर चेंगे को ये पसंद आ चुका है। आप ये चीज को देखने के बाद आखिर कुछ भी नहीं समझ पाता। उसी वो एक गार्ड था सेकंड प्रिंस से कहने लगा, मैं यहाँ पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। रेड सार्पेंट सेक के बहुत सारे आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स आप वहाँ से गायब हो चुके हैं। जो सुनी के बाद सेकंड भी बहुत ज्यादा गुस्से होते हुए कहने, क्या कहा तुमने? और उसके पीछे हम लोग देख पाते हैं प्रिंस उफेद है बहुत ज्यादा घबराने लगा और एक काल्तिवेदा पोजिशन होते हुए कहने लगा, जाओ के रेड सार्पेंट सेक की लीडर की ग्रेट ग्रैंडसन है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है हमारे लिए। अब जो सुनी के बाद सेकंड पीस बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगा, कौन इंसान ने ऐसा किया है? किसका इतना साहस हो गया जो इस तरह से काम किया है? आगे मैंने उसे सोच में ढूंढ लिया। और उसी वो ये चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं आंखों बहुत ज्यादा घबराने लगा। जो चीज को देखने के बाद पिंस से ऊपर सब कुछ समझ जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर पिंस से ऊपर सेकंड पिंस के कांधे पर हाथ रखते उससे कहने लगा, हर एक हंटिंग ग्राउंड बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ऐसे वक्त में तो ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है। वहाँ पर किसी भी डेंजर के साथ एनकाउंटर होना या फिर एक्सीडेंट हो जाना। जो चीज सुनने के बाद सेकंड भी स्वयं चिढ़ते हुए कहने लगा, वो सारी पीढ़ी को हम लोगों ने अच्छी तरह से पाको को रखा था और उनमें से हर किसी का जो मैजिकल पावर था उसे भी हम लोगों ने सील कर दिया था, तो फिर एक ऐसा ही हो सकता है। उसी वो ये सुनने के बाद प्रिंसेस उफिया उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, अगर फेरोज या विश ने उन्हें पाको लिया होगा तो फिर इसमें थोड़ा सा भी चौंकने की कोई भी बात नहीं है। तो कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ वो जरूर हो चुका है उनके लिमिटेड एबिलिटी के साथ। आप उफिया को गुस्सा करते हुए देखने के बाद सेकंड पीस उलाई तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और उसी में बाकी से कालते कहने था सेकंड फिनसे वो फिया ने बिल्कुल सही कहा है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उस फॉरेस्ट के अंदर बहुत से ताकतवर फेरोसियस बीस्ट भी हैं। अगली पल हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस उफिया अपने पीछे से एक इंसान को बुलाते हुए कहने लगा, कोई आंख और इस छोटी लड़की के जितने भी रिस्ट्रिक्शन है उसे हटा दो और उसे वापस ले जाकर उसे अच्छी तरह से रहना देना और उसके जो क्लोथ्स है उसे भी चेंज कर देना। जो सुनी के बाद आंखों में परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, उन लोगों को अच्छी तरह से सब मालूम चल चुका था तो फिर किस लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। और उसी पर हम लोग देख पाते सेकंड पीस उला अभी भी गुस्सा हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा है। और उसी पर हम लोग देख पाते गोचेंगे अभी भी आकोइंग की स्वर को सला रहा था और आकोइंग आप गोचेंगे तो आप देखने लगा। सच में दोस्तों गोचेंगे यहाँ पर एक डेमोनिक काल्तिपिता की तरह दिख रहा है, उस अपनी डेमोन लॉर्ड की फॉर्म की तरह जब वो अपनी प्यारी डिसाइपल को इस तरह से सलाह करता था। और फिर अगली पल हमें नाइट का सीन दिखाए थे जहाँ पर आकोइंग बात लेते हुए अपने एक सर्वेंट से पूछने लगा, मुझे मेडिसिन लगाने में मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सुनने के बाद वो सर्वेंट बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं ये चीज थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं है, ये चीज वो है जो मुझे करना ही था और ऐसे भी यंग मास्टर चेंगे ने मुझे एक काम करने के लिए कहा था। जो सुनने के बाद आकोइंग थोड़ा शर्माते हुए कहने लगा, क्या यंग मास्टर चेंगे, क्या यही उसका असली नाम है? जो सुनने के बाद सर्वेंट थोड़ा चौंकते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें अभी भी यंग मास्टर चेंगे के नाम के बारे में नहीं मालूम है? जो सुनी बा आकोइंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे पूछने लगा, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? हाँ मैं जानता हूँ वो एक अच्छा इंसान है और इस बार मैं उसे बहुत बड़े फेवर को भी वो करता हूँ। जो सुनी के पास वो सर्वेंट आप उठते हुए कहने लगा, क्या कोई अच्छा इंसान? अगर मैं तुम्हें सोच कहूँ ना तुम किसी भी अच्छे या बुरे पर्सन की तरह उसे कैटेगराइज नहीं कर सकते। और फिर वो सर्वेंट मेडिसिन को एक प्लेस पे रखते हुए कहने लगा, अगर तुम यंग मास्टर चेंगे के बारे में जानना चाहते हो तो भी शायद तुम्हें इसके लिए बहुत सारे दिन भी लग जाए सब कुछ सुनने में, लेकिन तुम्हें एक चीज जरूर याद रखना है। जो सुनने के बाद आपको ही कहने लगा, क्या कौन सा चीज? जो सुनने के बाद वो सर्वेंट आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, कल्टीवेशन और पावर इन दोनों के टर्म्स में ही यंग मास्टर चेंगे इस आपात रियम के अंदर के एक बार टॉप में खड़ा हुआ है। आज के यहाँ पर इलम के अंदर आगो तुमने पब्लिक में ये कह दिया तुम यंग मास्टर चेंगे से एफिलिएट हो तो फिर कोई भी सुपिंग सेक्ट या फिर कोई भी ग्रेट सेक्ट भी तुम्हें तो थोड़ा सा भी परेशान करने के बारे में नहीं सोचेंगे। जो सुनने के बाद आंखों थोड़ा सा घबरा तो कहने क्या इस दुनिया के टॉप में है वो? और फिर आंखों अपने मन में कहने लगा, इसमें कोई भी शौक की बात नहीं है। इतने इंसानों को मारने के बाद भी कोई भी उससे कोई भी किसी भी तरह के सवाल पूछने के साहस भी नहीं कर पाया। और या तो भी उन लोगों ने मुझ पर जो रिस्ट्रिक्शन था उसे भी हटा दिया इतनी आसानी से। और फिर आकोइंग थोड़ा सा घबरा तो अपने मन में कहने लगा,
ऐसा लग रहा है इस योंग मास्टर चेंगे बहुत ज्यादा पावर को यहाँ पर पोजेस करते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा भी इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्या ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा फादर को धोने में अगर योंग मास्टर चेंगे मुझे मदद करते हैं। अगली पल हमें योंग मास्टर चेंगे की जो घर का सीन है वो दिखाया था। वहाँ पर थर्ड प्रिंस जियालुओ आकर आधा से कहने लगा, हे बड़े भाई, मैं जियालुओ, मैंने आपको कब ऑफेंड किया है? इससे भी आलोक उनके सावधान होने के नाते ये चीज तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी अप्रोप्रिएट क्या है? योंग मास्टर चेंगे को ये नहीं बताना मैं उनको अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हम लोग देख पाते हैं ये सुनने के बाद भी आधा हुआ पर थोड़ा सा भी मूव नहीं करता और प्रिंस जियालुओ के दोनों सर्वेंट अब एक दूसरे के साथ बात करते हुए कहने लगा, क्या हमारे हाइनेस को इस तरह से काम करना चाहिए? क्या वो हमारे इंपीरियल कोर्ट की जो पावर है उसे इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं? जो सुने पर और एक सर्वेंट कहने लगा, वो भी ठीक है। सच में दोस्तों इसके दोनों सर्वेंट ही अब इस पर पूरी तरह से गिव अप कर चुके हैं। अगले पल हमें गुचेंगे के घर का सीन दिखाता है जहाँ पर कोई उन्हें उसे तीर देते हुए कहने लगा, मास्टर पहले थोड़ा सा तीर ले लीजिए। और फिर हम लोग देख पाते ये कोई और नहीं, एक गु होती है जिसे देखते हुए गुचेंगे आप कहने लगा, क्या ऐसा लग रहा है तुम अपनी इस जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा एडाप्ट हो चुके हो? जो सुनने के बाद गोदी आप मुस्कुराते हुए गुचेंगे से कहने लगा, ये सब कुछ आपके एप्रिसिएशन और गाइडेंस की वजह से हो रहा है मास्टर। जो सुनने के बाद गुचेंगे उस तीक को पीते हुए कहने लगा, उस चीज के बारे में क्या जिसके बारे में मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करते हुए करने के लिए कहा था? जो सुनने के बाद गोदी आप मुस्कुराते हुए गुचेंगे से कहने लगा, जैसा आपने कहा था गेरी, तो इमोर्टल डायनेस्टी के बोदार में एक स्टेबल स्पेशियल रिफ्ट अपेयर हो चुका है और ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर लगभग 1 साल से है। गेरी, तो इमोर्टल डायनेस्टी ने अपने बहुत सारी मिलिट्री जनरल्स को वहाँ पर भेजा है उस पैलेस को गार्ड करने के लिए। वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं वो लोग हॉस्टाइल फोर्सेस के खिलाफ वहाँ पर गार्ड कर रहे हैं, लेकिन असल में वो लोग उस एंशिएंट वर्ल्ड की जो एंट्रेंस है उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनने के बाद गुचेंगे मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या गेरी, तो इमोर्टल डायनेस्टी अपना बेस्ट दे रहे हैं इस चीज को छुपाने के लिए? इसका मतलब यही है उस एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर सच में शायद बहुत सारी सीक्रेट चीज भी हो सकता है। पानी अभी बहुत ज्यादा साफ दिख रहा है यहाँ पर। आप बाहर जाकर इस न्यूज को चारों तरफ फैला दो और हर एक फोर्सेस को इस मौजे में आप हिस्सा लेने दो। जो सुनने के बाद गोदी मुस्कुराते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही। और गोदी गुचेंगे को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हमारे मास्टर सच में बहुत बड़ा ही दामन है, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को लिए मिल सकता है। सच में दोस्तों गोदी धीरे धीरे गुचेंगे का छोटा भाई बनते हुए जा रहा है। और फिर गोदी गुचेंगे से कहने लगा, मास्टर और एक बार ताबा फैमिली के जो 4th यंग लेडी हैं वो पिछले कुछ दिनों से आपके से मिलने के लिए पूछ रहे हैं और वो बार बार यही कह रहे हैं उसे अच्छी तरह से मालूम है आप ही इसके पीछे हैं। तो फिर क्या हमें उसी पर गुचेंगे उसके बात को काटते हुए उससे कहने लगा, उसे इस तरह से चिल्लाने तो वो अभी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और फिर गुचेंगे आर्टिफैक्ट को गोदी को देते हुए कहने लगा, तुमने सच में बहुत दिनों से बहुत अच्छा ही काम कर रहे हो। ये एक जेट पाल है जो एक क्वासी एम्पर आर्टिफैक्ट है तुम्हारे उस ग्रेट माउंटेन के अंदर से, जिससे मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ। आपसे और भी ज्यादा अच्छी तरह से काम करना जेट पेवेलियन के लिए और मुझे थोड़ा सा भी निराश मत करना। आप इस आर्टिफैक्ट को देखने के बाद गोदी के सामने झुकते हुए अपने स्वर को मिट्टी में मारने लगा। और फिर गोदी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, यो मास्टर चेंगे, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। गोदी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, खुद के जिंदगी को भी सेक्रीफाइस करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। वो आपकी किसी भी वजह के लिए मरने के लिए भी तैयार है। जो सुने पर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोदी से कहने लगा, तुमने मेरे फ्लोर को पूरी तरह से रुइन कर दिया है यहाँ पर, इसलिए तुम अभी भी यहाँ पर हो। क्या तुम इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करूंगा। और फिर गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, ये बच्चा सच में एक विलेन बनने के लिए जन्मा है। अगली बार हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर आकोइंग आते हुए गुचेंगे से पूछने लगा, मेरे वेक्टर, क्या आपने मुझे बुलाया है? आप आकोइंग को देखने के बाद सेंटेंस चूचू गुचेंगे से पूछने, क्या ये चीज बिल्कुल ठीक है? आप मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जो सुनने के बाद गुचेंगे सेंटेंस चूचू से कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर गुचेंगे आकोइंग से कहने लगा, हाँ मिस कोइंग, यहाँ पर आओ और मेरे साथ मिलकर खाना खा लो। जो सुनने के बाद आकोइंग इतने सारे खाना को देखने के बाद खुश होकर कहने लगा, क्या आपने ऐसा ही चीज मेरे लिए प्रिपेयर किया है? और फिर आकोइंग अपने मन में कहने लगा, मेरे फादर और मदर के अलावा कोई भी मुझे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर सकता। और फिर गुचेंगे मुस्कुराते हुए आकोइंग से कहने लगा, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं, इसीलिए तुम्हें और भी ज्यादा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप खाना खाते हैं और बात करते हैं। जो सुनने के बाद आकोइंग थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, ठीक है। अगली बार आकोइंग गुचेंगे को सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा,
हमारी दुनिया के अंदर हर कोई सिर्फ शॉर्टपेनशिप को ही प्रैक्टिस करते हैं। और फिर एक बच्चे और एक शोध को इमेजिन करते हुए कहने लगा, वहाँ पर हर कोई अपने जन्म के वक्त ही एक शोध स्पिरिट के साथ ही जन्माता है। सिर्फ इसी वजह की वजह से एंशिएंट वक्त से वहाँ पे जो शोध स्पिरिट है उसे बहुत से लेवल में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि हेवन, अर्थ, प्रोफाउंड, येलो, स्पिरिट एंड गॉड। जिन लोगों का ग्रेट टैलेंट है वो लोग बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट को अचीव कर सकते वो भी बिना कुछ ज़्यादा कल्टिवेट किए हुए। और या तो भी उनके जो फ्यूचर अचीवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर आपको इन खुद के ट्रेनिंग के बारे में याद करते हुए कहने लगा, लेकिन एक गॉड लेवल की शॉर्ट स्पिरिट को हम लोगों ने बहुत सालों से नहीं देखा है। मेरे जैसे एक स्पिरिट लेवल की शॉर्ट स्पिरिट जिसे वहाँ पर पहले ही एक जीनियस माना जाता है, हर एक सेक्ट और फैक्शन इसे अच्छी तरह से हासिल करना चाहते हैं कि इसलिए मैं स्पिरिट लेवल शॉर्ट स्पिरिट को पोजेस करता वो शायद मेरे फादर की वजह से है, जो एक ताकतवर लैंड इमोर्टल पहले ही बन चुके हैं। हमारी दुनिया के अंदर लैंड शॉर्ट इमोर्टल पहले ही जो कल्टिवेशन के पिनाकल में पहुंच जाते हैं। वो लोग सिर्फ एक ही स्टेप दूर है भॉयड को सेतार करने के बाद ट्रांसेंडेंट टेबुलेशन को हासिल करने के लिए। और भी एक शोध इमोर्टल के बारे में सोचते हुए कहने लगा, लेकिन भॉयड को तोड़कर इमोर्टलिटी को हासिल कर पाना ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। वो आखिरी इंसान जो हमारी दुनिया के अंदर उस चीज को हासिल कर पाया था वो ओल्ड शोध इमोर्टल है, वो भी सू सेक के अंदर से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने ट्रांसेंडेंट टेबुलेशन के अंदर थोड़ा सा भी ट्रांसेंड नहीं कर पाया और अपनी सेक के अंदर ही वो मारा गया था, और जिसके वजह से उसके सोल भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन तब से हम इसे कभी भी नहीं सोचा था उसके लेवल में कोई और पहुंच भी पाया है। ये सब कुछ सुनने के बाद कुचेंगे थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, क्या एक लैंड शॉर्ट इमोर्टल ये कितना तो कमजोर है। और फिर कुचेंगे अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये जो लैंड शॉर्ट इमोर्टल है वो कोई भी एनलाइटेड बीइंग नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा एक क्वासी एम्पर रिलम में पहुंच सकते हैं। और गोचेंगी की बात को सुनने के बाद आपको ही थोड़ा सा परेशान होने लगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का ध्यान होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।